हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट्स ऑफ 2020 एंड 2021 फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020 के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy has launched new batches starting from 22nd September 2021. At Unacademy, you will get 1-year batches for 2022 attempt. These batches will be bilingual as well as in Hindi. लक्ष्य 2022 संपूर्ण सामान्य अध्ययन की समग्र तैयारी and Mission 2022 comprehensive batch course on GS for UPSC CSE. With prelims plus mains test series. Use the code ARPITA10 ARPITA10 to get 10% discount. Also, Unacademy is coming up with 2-year batches for UPSC CSE. This batch is also starting from 22nd of September. It will cover NCERT plus prelims test series with complete syllabus coverage for prelims and mains, live classes by top Unacademy's educators. The batches will be bilingual as well as in Hindi language. लक्ष्य UPSC CSE 2023 GS की पूर्ण तैयारी and Mission 2023 comprehensive batch course on GS for UPSC CSE. All this comes with a raise your hand feature where you can raise your hand during the lecture and clear all your doubts on the spot right away. We have also launched 19 optional subject top batches starting from the September, in which you will get the access to 19 top optional subjects starting from PSIR to sociology, psychology, geography, history and much more. So use the code ARPITA10 to get 10% discount ARPITA10. The link is in the description box, so subscribe right away. आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020 के बारे में, जिससे काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय साइड बोथ। देखिए, न्यूज़ में इसलिए रहा बिकॉज लोकसभा ने जो 3 लेबर कोड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020 को क्लियर करा है। अब समझते हैं कि जो लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल है 2020, उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे बड़ा जो इसका ऑब्जेक्टिव है, आपको अक्सर अभी अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड्स यानी कि 10 से 15 साल के दौरान इंडस्ट्री में स्पेशली लेबर लॉज की अगर हम बात करें तो काफ़ी शिफ्ट देखने को मिलता है फ्रॉम द रेगुलर एम्प्लॉयज़ को नौकरी पर रखना, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, टू अ पर्टिकुलर शिफ्ट टूवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जॉब्स, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को नौकरी दी जा रही थी और इसी के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट भी कई बार अराइज होता था। सो आफ्टर दिस बिल, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज कि जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है उसे और क्लियर ऑफ करा जाए, ट्रिब्यूनल के अंदर जो मैटर्स हैं उनको और क्विकली एड्रेस किया जाए। बट द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज टू It aims to create greater labor market flexibility, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, they can engage in labor intensive which are also related to the labor intensive sector, वो इस पूरे प्रोसेस में उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। डिस्प्यूट का जो भी मैकेनिज्म है बहुत क्लीन रहे, बहुत ही ईजी रहे। दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। इट वुड ऑल्सो कंसोलिडेट 3 लॉज। देखिए, पहले 3 लॉज हैं जिनको कंसोलिडेट कर दिया जाएगा बाय दिस। द फर्स्ट वन इज द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 एंड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो आपको ये एक्ट्स के नाम पता होने चाहिए, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन से 3 लॉज हैं जो कि कंसोलिडेट किए जाएंगे। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस ऑफ लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020। देखिए, पहला आता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का हमेशा से ही डिस्प्यूट हाल ही के 10 से 15 सालों में काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, न्यूज़ में भी आता है, न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी इसको जो है कवर किया जाता है। बट आफ्टर दिस
एक्ट इट सीक्स टू अलाउ कंपनीज जिससे कि वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी ड्यूरेशन पर कॉन्ट्रैक्टर्स को, या जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेसिकली, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करना चाहते हैं उन वर्कर्स को हायर कर पाएंगे. एंड दिस फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू वर्कर्स एम्प्लॉयड फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट साइन बिटवीन द वर्कर एंड द एम्प्लॉयर. इससे जो चीज़ें हैं, जो डिस्प्यूट है वो कम से कम होगा. दैट इज योर रिड्यूस थ्रेशोल्ड. अब यहां पर आपको एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दैट कंपनीज एम्प्लॉइंग अप टू 300 वर्कर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फ्रेम रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट फॉर वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट. अभी जो फिगर है 300, ये आपको प्रीलिम्स में आ सकता है. 300 की जगह आपको 400 दे दी जाए. सो यू शुड रिमेंबर ऑल द डिटेल्स. प्रेजेंटली इट इज कंपल्सरी फॉर फर्म्स एम्प्लॉइंग अप टू, अभी के लिए अगर हम बात करें तो जितने भी फर्म्स में 100 वर्कर्स के अराउंड है, लिमिट जो रखी गई वो 100 वर्कर्स की है. बट वंस दिस एक्ट कम्स, ये जो लिमिट है ये 300 वर्कर्स तक जा सकती है. दैट द कंपनीज एम्प्लॉइंग अराउंड 300 वर्कर्स दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फ्रेम द रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट फॉर वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट. मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनके बीच में अक्सर काफ़ी बार डिस्प्यूट देखने को मिलते थे बिटवीन दी वर्कर्स एंड दी एम्प्लॉयर. और अगर डिस्प्यूट ही होता रहेगा तो एंटरप्रेन्योर्स या जो नए स्टार्टअप्स हैं या जो इवन जो कंपनीज़ हैं वो कब काम कर पाएंगे. तो इसी के लिए इस डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए, ये डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म को और फास्टन अप करने के लिए एज पर दिस एक्ट इट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप अ 2 मेंबर ट्रिब्यूनल. देखिए पहले जो ट्रिब्यूनल होती थी वो केवल 1 मेंबर ट्रिब्यूनल होती थी. अब उसको बढ़ाकर 1 मेंबर से 2 मेंबर ट्रिब्यूनल कर दिया गया है इन प्लेस ऑफ 1 मेंबर, वेयर इन इंपॉर्टेंट केसेस विल बी एडजस्टिकेटेड जॉइंटली. और इसमें एक स्पेशल प्रोविजन ये भी है कि जहाँ पर डिस्प्यूट मैकेनिज्म जो है, जो डिस्प्यूट रिड्रेसल है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा ही किया जा सकता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स. जो कि पेटी केसेस होते हैं उनमें गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा ही इस डिस्प्यूट को रिड्रेस कर दिया जाएगा. It also, one of the key feature is the regulation for trade unions. It also introduces a feature of recognition of negotiating union under which कोई भी ट्रेड यूनियन है उसे रिकग्नाइज कर दिया जाएगा एज अ सोल नेगोशिएटिंग यूनियन अगर उसके पास 75% यानी कि 75% का सपोर्ट है और इससे ज़्यादा सपोर्ट है ऑफ द वर्कर्स जो कि इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं. इट ऑल्सो अंडरलाइंस द फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ विल गेट्स ऑल स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स. देखिए कई बार ऐसा होता था, ये काफ़ी देखने को भी मिला कि कुछ कंपनीज क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट से बेनिफिट भी ले रहे थे एम्प्लॉयज़ को ऐसे शो करके कि उनके रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, बट वो एम्प्लॉयज़ रेगुलर एम्प्लॉयज़ की बजाय कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते थे. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कम सैलरी पर, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती थी, उनको जो बेसिक लेवल का जो इंश्योरेंस है वो भी प्रोवाइड नहीं किया जाता था, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी, एंड सारा का सारा गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट लिया जाता था जैसे कि वो रेगुलर जो है वर्कर, रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं. अब सरकार ने क्या किया कि उस गैप को भर दिया है, उस गैप को कम कर दिया बाय दिस एक्ट, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके मेजॉरिटी में जो बेनिफिट्स हैं मेजरली दे आर ऑलमोस्ट विल बी द सेम, सिमिलर हो जाएंगे, कई जगह पर सेम भी हैं. यानी कि आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट अराउंड 90-95% दे विल गेट द सेम बेनिफिट्स. अंडरलाइंस द फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज विल गेट ऑल स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स ऑन अ पार विद द रेगुलर एम्प्लॉयज हु आर डूइंग वर्क ऑफ द सेम और सिमिलर नेचर. बिकॉज कई बार ये भी डिस्प्यूट सामने आ रहा था कि जैसे मान लीजिए मैटरनिटी लीव होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनको बेसिक लेवल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी और सरकार की तरफ से सारे के सारे फ़ायदे या बेनिफिट्स भी ले लिए जाते थे बिफोर दिस बिल. इसलिए अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्कर जो हैं और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उनके जो बेनिफिट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट मेड द सेम और द सिमिलर नेचर. इट ऑल्सो रेगुलेट स्ट्राइक्स. बिल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, द वर्कर्स इन फैक्ट्रीज will have to give a notice at least 14 days in advance to employers if they want to go on a strike. अगर हम अभी की बात करें, presently only workers in public utility service are required to give notices to hold strikes. इसके अलावा ऐसा कोई भी अभी फिलहाल के लिए प्रोविजन नहीं है, बट बिल के अंदर 14 दिन का अगर हमें टाइम दिया जाता है, इससे जो प्रॉपर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जिससे कि जो इंडिया है
उसकी डेवलपमेंट पर, उसकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर किसी भी तरीके का डिसएडवांटेज ना आ पाए, इसलिए 14 दिन का पहले ही नोटिस दे दिया जाता है, जिससे कि चीज़ों को पर्सनल डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट पहले से ही चेक पर रखे और उसको सही कर सके, जिससे स्मूथ ऑपरेशंस 14 दिन के बाद जब स्ट्राइक हो उस दिन भी चलते रहें। ऑल्सो देयर इज दिस नीड ऑफ रीस्किलिंग फंड। देखिए काफ़ी बार ये देखने को मिला कि जैसा मान लीजिए रिट्रेंचमेंट होने लग जाता है, अब अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इसमें ये बिल में ये भी एक प्रोविज़न है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पहले निकालने के लिए, यानी कि उनको फायर करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस जो था उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था, उसको यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ये बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा अगर ये बिल एक्ट बन जाता है, प्रॉपर ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेंट होता है तो। बट इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को आपने ईजी तरीके से फायर कर दिया, लेकिन अब वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल, वो ह्यूमन बीइंग और कहाँ काम करेगा। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो वर्कर्स हैं ये बेसिक लेवल पे जो इनके स्किल्स हैं, बहुत ही हार्ड लाइन स्किल्स का यूज़ होता है। हार्ड लाइन स्किल्स आर बेसिकली ऐसे स्किल्स जो कि आप आज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद वो स्किल्स जो हैं उनमें अपडेशन होना ज़रूरी है। इसलिए सरकार जो है इट विल ऑल्सो बी सेटिंग अप अ रीस्किलिंग फंड। अब इसकी बात भी काफ़ी बार की जा चुकी है पहले भी, लेकिन इस बिल के अकॉर्डिंग रीस्किलिंग फंड का भी प्रपोजल दिया जाएगा, इसको भी सेटअप किया जाएगा। ऑल्सो द रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय, जिसको की फायर कर दिया गया, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया है, या फिर जिसका काम पूरा हो गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, द रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय विल ऑल्सो बी पेड 15 days वेजेस फ्रॉम द फंड विद इन 45 days ऑफ रिट्रेंचमेंट। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए इस बिल से रिलेटेड काफ़ी कंसर्न्स भी हैं। पहला कंसर्न ये आता है दैट द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ऑफ 2019 हैज कर्टेल्ड द राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड अकॉर्ड देम पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इट टेक्स अवे द नेगोशिएटिंग राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन, बिकॉज इसमें जो 75% सपोर्ट है वो किसी भी ग्रुप में होना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। फर्दर इट विल ऑल्सो गिव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयर इन टर्म्स ऑफ हायरिंग एंड फायरिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब पहले की तरह नहीं है कि आपको बहुत ही बड़ा प्रोसेस जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स को हटाने के लिए चाहिए, अब बहुत ईजी तरीके से हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी रिट्रेंचमेंट देखने को भी मिल सकता है। अब अगर ऐसा रिट्रेंचमेंट मिलेगा ऐसे समय में जहाँ पर देश में पहले ही इतनी बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट है, देन थिंग्स कैन बिकम फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। ऑल्सो it will give tremendous amount of flexibility to the employers in terms of hiring and firing, as I told you earlier. Dismissal for alleged misconduct and retrenchment for economic reasons will be completely possible for all industrial establishment जहाँ पर जो एम्प्लॉइंग है वो 300 वर्कर से कम है। प्लस इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हमें ये देखने को मिलती है कि रीस्केलिंग जो है इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पर हम अभी डेवलप्ड स्टेजेस में नहीं हैं, हमें डेवलपिंग कंट्री हैं, इकोनॉमी है, जहाँ पर बेसिक लेवल पर अगर हम बात करें ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इवन डॉक्टरेट स्टूडेंट्स को भी रिसर्च बेसिस जो है वो बहुत मुश्किल से प्रोवाइड किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलती है। ऐसे में रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ को रीस्किलिंग के प्रोसेस में आप कैसे यूज़ कर पाएंगे, उनको कैसे रीस्किल कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा एक प्रश्न है, बहुत बड़ा इसमें भी एक डिसएडवांटेज के रूप में, एक कंसर्न के रूप में सामने आता है। So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. Unacademy, let's crack it.